सभी को नमस्कार। कुछ सवाल रीजनिंग में हम और आपको लेकर आए हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। जो भी टाइप के सवाल छूट रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं उनको भी आपको बता दें। और अभी कुछ व्हाट्सएप पे एक दो सवाल भी आए थे जिनको भी बताना है। उसमें परछाई वाला एक सवाल है, उसको भी इसमें बता देंगे। साथ ही कुछ सवाल और हैं, इनको आप पहले लगाइएगा, फिर हम भी बताएंगे और इसके इर्द गिर्द जो भी हो सकता है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर एक समान दिखाई देते हैं? देखिए, इस तरह का सवाल जब आता है तो दो तरह के सवाल आते हैं। एक आता है कि दर्पण में देखने पर, और एक आता है जल में देखने पर। तो अंग्रेजी और बड़े अक्षर और छोटे अक्षर दोनों, लेकिन ज़्यादातर बड़े अक्षर का सवाल होता है, तो आपको संख्या याद रखनी है। देखिएगा, अंग्रेजी जब दर्पण की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, उनमें से 11 लेटर ऐसे होते हैं, इनको याद रखिएगा। 11 लेटर ऐसे होते हैं, 11 अक्षर जो जैसे ऐसे बनते हैं वैसे ही दर्पण में भी दिखेंगे। देखिए, सिस्टम ये होता है कि इसको संख्या याद रखिएगा। जैसे ये ए बना है, ए ऐसे सीधा सीधा बनता है। इसमें अगर यहाँ पर दर्पण लगा देंगे ऐसे करके, ऐसे ये दर्पण, तो ये जब पलट के इस पार बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। तो एक तो ए हो गया। इसी तरह 11 लेटर होते हैं। अब 11 कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए कि कौन कौन से अक्षर हैं जो 11 लेटर, और एक दो हम बता देते हैं। जैसे बी को अगर आप बनाएंगे तो बी ऐसे बनता है। दर्पण में अगर आप दर्पण चाहे जिधर लगाओ, दर्पण अगर ऐसे लगा है तो बी तो जो ऐसे बनेगा, ऐसे, यानी बी तो पलट जाएगा लेकिन ए नहीं पलटेगा। तो एक तो ए हो जाएगा। दूसरा अगर देखा जाए तो बी बदल जाएगा, सी बदल जाएगा, डी बदल जाएगा, ई बदल जाएगा, एफ भी बदलेगा, जी भी बदलेगा, लेकिन एच नहीं बदलेगा, क्योंकि एच ऐसे बनता है, बदल जाता है लेकिन दिखता उसी तरह है। अगर यहाँ पे दर्पण लगा है ऐसे तो एच पलट के ऐसे ही दिखेगा। तो एक तो ए हो गया, दूसरा एच हो गया। इस तरह से 11 अक्षर हैं। आई भी होता है, आई को आप करके देख लीजिएगा। जे बदल जाता है, के बदल जाता है, एल बदल जाता है, एम नहीं बदलता, एम भी उसी तरह होता है। तो ए हो गया, आई हो गया, एच हो गया, आई हो गया, एम हो गया, 4 लेटर हो गए। एन बदल जाता है लेकिन ओ नहीं बदलेगा, ओ भी उसी तरह दिखाई पड़ेगा। पी बदल जाता है, क्यू बदल जाता है, आर बदल जाता है, एस भी बदल जाता है लेकिन फिर टी नहीं बदलेगा, यू नहीं बदलेगा, वी नहीं बदलेगा, डब्ल्यू नहीं बदलेगा, एक्स नहीं बदलेगा, वाई नहीं बदलेगा। इतने लेटर हैं जो दर्पण में देखने पर वैसे ही दिखते हैं। कौन कौन से? ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इतने लेटर हैं। चाहो तो आप लिख सकते हो ए, और कौन है, ए के बाद एच, आई के बाद जे, के, एल, एम सब बदल जाएंगे। एम नहीं बदलेगा, एन ओ नहीं बदलेगा, पी क्यू आर एस, एस से फिर लगातार है, एस नहीं बदलेगा, टी नहीं बदलेगा, यू नहीं बदलेगा, वी नहीं बदलेगा, डब्ल्यू नहीं बदलेगा, एक्स नहीं बदलेगा और वाई नहीं बदलेगा। वाई ऐसे बनता है इसलिए नहीं बदलता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने अक्षर हैं दर्पण में देखने पर जो समान एक ही तरह दिखते हैं, तो वो आपकी संख्या है 11। ये आपके सामने लेटर है। लेकिन अगर जल में आ जाए, जल में जो भी होता है वो नीचे को पलटता है। जैसे जल में ऐसे है, ऐसे, तो जल नीचे भरा होता है तो ए ऐसे दिखेगा, ऐसे, तो ये तो बदल जाएगा। अब जल में देखने पर कितने अक्षर होते हैं उनको जरा निकालिए, ऐसे ही बदल के देखिए। नीचे को पलटना है, कौन कौन से अक्षर हैं जो उसी तरह दिखाई पड़ेंगे, जल्दी से ट्राई करो। बी जो है ऐसे दर्पण होगा, वो जल बना होगा, बी ऐसे बनेगा। ये जब नीचे पलटेगा तो ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे, है ना। तो बी भी नहीं बदलेगा, पहले तो बी से ही शुरुआत होगी। और सी अगर देखा जाए तो सी भी ऐसे होता है, ऐसे ही दिखेगा, तो सी भी नहीं बदलेगा।
और डी, डी ऐसे बनता है, नीचे देखोगे तो ऐसे ही बनेगा, डी भी नहीं बदलेगा। और एफ, एफ ऐसे बनता है, पलट दोगे तो नहीं, एक डी के बाद ई, ई ऐसे होता है, अगर पलट के देखोगे तो ऐसे ही बनेगा। यानी कि कौन कौन हुआ, बी सी डी ई, ये 4 क्रम से हैं। उसके बाद एफ तो बदल जाएगा, एफ ऐसे बनता है, अगर देखोगे तो वो ऐसे नजर आएगा, तो एफ तो बदल जाएगा। जी भी बदल जाएगा, लेकिन एच नहीं बदलेगा, एच ये ऐसे है, पलट के ऐसे ही दिखेगा। आई भी नहीं बदलेगा, है ना। जे बदल जाएगा, के ऐसे बनता है, अगर पलट के करोगे तो ऐसे ही बनेगा, के भी नहीं बदलेगा। एल बदल जाएगा, एम बदल जाएगा, एन बदल जाएगा, ओ नहीं बदलेगा। पी बदल जाएगा, क्यू बदल जाएगा, आर देखिएगा वो भी बदल जाएगा। एस बदल जाता है कि नहीं जरा देख लेते हैं, ऐसे बदलेगा तो ये यहां पर आपको दिखेगा ऐसे, तो बदल गया, एस बदल जाएगा, टी भी बदल जाएगा, यू भी बदल जाएगा, वी भी बदल जाएगा, डब्ल्यू भी बदलेगा, एक्स नहीं बदलेगा, एक्स ऐसे ही नजर आएगा, वाई बदल जाएगा और जेड जो है वो भी बदल जाएगा। यानी देखा जाए तो संख्या कितनी हुई, फिर से देखा जाए, पहले बी सी डी ई 4 ये हो गए, एफ जी एच एच भी 5 हो गए, आई 6 हो गया, जे बदल जाएगा, के नहीं बदलेगा 7 हो गया, एल एम एन ओ नहीं बदलेगा 8, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स नहीं बदलेगा, यानी 9। यानी 9 लेटर ऐसे हैं जो जल में देखने पर, दर्पण में तो 11 हैं, लेकिन जल में अगर आ जाए तो 9 लेटर होंगे। यानी यही अगर जल का सवाल होता, दर्पण ना होता, तो हमारा आंसर ये सही होता। अब अगर एक सवाल दोनों से मिलाकर पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने लेटर हैं जो दर्पण में भी देखने पर उसी तरह दिखे और जल में भी देखने पर, तो एक लेटर तो एच मिलेगा, है ना, एक आई मिलेगा और एक ओ मिलेगा, एच आई ओ। और तो नहीं कोई, जरा चेक कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, एक्स को देखा जाए, हाँ एक्स भी हो जाएगा, एक्स भी नहीं बदलेगा, इतने लेटर हैं। यानी 4 लेटर ऐसे हैं जो दर्पण में भी उसी तरह दिखते हैं और जल में भी उसी तरह दिखते हैं। तो इससे इतने तरह के सवाल हो सकते थे, हमने बता दिए हैं। अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है, 42 नंबर। एक परिवार में पति पत्नी, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, ऑप्शन दिख जाओ भाई, 1 मिनट, अब दिख गए ऑप्शन। पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्री से 3 गुना है, पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है, पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। बताइए माता की आयु क्या है। अब माता की आयु आपको बताना है। माता की आयु आप जानते हो, हमने कहा था आयु वाले सवाल जब भी लगाना हो तो ये मैथ में तो एक्स वाई मान के लगाया जाता है, लेकिन रीजनिंग में ये सरल होते हैं तो ऐसे ऑप्शन से लग जाता है। अब माता की आयु या तो 40 वर्ष होगी, पहला ऑप्शन है, या तो 45 वर्ष होगी, दूसरा ऑप्शन है, या तो 50 होगी या तो 60 वर्ष होगी। क्यों भाई, देखते हैं क्या होगी। कह रहा है कि कहीं पर कह रहा है कि पुत्र की आयु अपनी माता की आधी है। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन कह रहा पुत्र की आयु अपनी माता की आधी है। जब आधी है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि आयु वाले सवालों में आधा वाधा कोई मतलब नहीं होता, पूरा पूरा वर्ष में रहता है। तो 45 का आधा करना पड़ेगा, इसलिए ये तो नहीं होगा भाई। तो 45 वर्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि कह रहा पुत्र की आयु अपनी माता की आधी है। अब या तो 40 होगा, 1 मिनट, अब सही है, या तो 40 होगा या तो 50 या तो 60। अब कह रहा है कि पिता की आयु पुत्री से 3 गुना है और कह रहा पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है। यानी कि पत्नी जो है 9 वर्ष छोटी है और पत्नी वही माता है। तो माता अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए 40 वर्ष है
तो 9 वर्ष छोटी है, इसका मतलब इसका पति 49 वर्ष का होगा कि नहीं भाई? अगर माँ 40 वर्ष की मान रहे हैं हम, तो 9 वर्ष छोटी है ये, तो 9 वर्ष बड़ा पति होगा, 49 वर्ष का पति होगा। और 49 कह रहा पिता की आयु पुत्री का 3 गुना है, तो पिता 49 का अगर होगा तो ये किसी का 3 गुना हो ही नहीं सकता भाई, वो 3 से कटना चाहिए ना, 3 से कटना चाहिए, इसका मतलब नहीं होगा। अब अगर 50 वर्ष, ये 40 नहीं होगा इससे। अब अगर 50 वर्ष मान लिया माता जी हैं, तो पिताजी जो होंगे वो 59 वर्ष के होंगे, 59 के। और 59 भी किसी का 3 गुना नहीं होता। क्यों भाई? होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आंसर हमारा आ गया। अब अगर प्रूफ करना है तो इसको चाहो तो 60 मान के आप कर सकते हो, नहीं तो ये हो जाएगा। कह रहा है कि पिता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना है, यानी पिता 69 वर्ष का है, तो पुत्री 3 गुना मतलब 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 3 पुत्री होगी 23 साल की, 23। और पुत्र की आयु अपनी माता की आधी है, तो पुत्र की आयु 30 वर्ष हो जाएगी कि नहीं? और जब 30 वर्ष हो जाएगी तो 30 और कह रहा है कि पुत्र और पुत्री में 7 वर्ष बढ़ा, तो 23 और 7 30 हो गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। इस तरह से आपको करना है। वहां पर सरल सवाल आते हैं, केवल ऑप्शन से देख के आप 1-2 पॉइंट दिए होते हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा तो हो जाएंगे। अगला सवाल क्या है भाई? एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि समय में 4 अवधि यानी 4 पीरियड होते हैं एवं प्रत्येक पीरियड से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए एक अवधि, एक क्लास यानी कितने मिनट का होगा? कोशिश करें आप, पहले आप ट्राई करें, कोशिश करें, फिर हम बता रहे हैं। टाइम का सवाल है, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा ये टाइम का नहीं है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। हो गया? देखो लगाने का तरीका ये, समय कम है हमको बताना वैसे भी है। 1 बजे से प्रारंभ होकर 3:52 तक क्लास चलती है, यानी स्कूल का टाइम है 1 बजे से 3:52 तक। इस अवधि में 4 पीरियड होते हैं, 4 क्लास लगने हैं। तो पहले तो 1 बजे से 3:52 तक कितने मिनट होंगे निकाल लो। कितने मिनट होंगे भाई? 1 से 2 तक 60 मिनट, 2 से 3 तक 120 मिनट और 52 और, यानी टोटल होंगे 120 और 172 मिनट होंगे, 172। 172 मिनट में हमको 4 क्लास लगाने हैं, और 4 क्लास लगा तो दें, 172 को 4 से भाग दे दें। लेकिन एक चीज और इसमें कह रहा है कि इस समय में प्रत्येक पीरियड से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। अब जब 4 क्लास लगेंगे तो 4 मिनट का समय हटाना पड़ेगा। तो 4 क्लास हैं तो 4 मिनट का एक क्लास के पहले छोड़ा जाता है, तो 16 मिनट होने चाहिए। यहीं पर टेक्निकल बात है। देखिए जब 4 क्लास चलाने तो पहला क्लास जो लेने जाएगा उसमें 4 मिनट नहीं जुड़ेगा। पहले क्लास के बाद दूसरे क्लास में जब कोई जाएगा तो 4 मिनट का उसको गैप मिलेगा क्लास से दूसरे क्लास में जाने में, और दूसरे से जब तीसरे में जाएगा तो फिर 4 मिनट का उसका टाइम मिलेगा गैप, और तीसरे जब चौथे में जाएगा तो फिर 4 मिनट खराब होगा। यानी 4 क्लास में बीच के गैप 3 होंगे, तो 12 मिनट जो होंगे वो आपको हटाने हैं। 4 में लोग क्या करेंगे, 16 मिनट हटा देंगे, नहीं 12 हटाने हैं एक दूसरे कमरे में जाने के लिए। जब 12 हटाओगे 172 में से तो 160 बचेगा। क्यों भाई? 160 बचेगा, और 160 को 4 क्लास बनाने हैं तो 40-40 मिनट के 4 क्लास हो जाएंगे, 160 और 3 गैप 4-4 मिनट के 12, 172 मिनट एडजस्ट हो गया, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 40 मिनट। इसमें गलत होने की संभावना वही थी कि जो 4 मिनट का गैप होना है तो लोग 4 गैप निकाल देंगे, तो हो सकता 39 मिनट आ जाता, तो इसलिए आंसर 40 मिनट होगा। अगला सवाल डायरेक्शन का है, कोशिश करें जल्दी से।
जल्दी निकालें। कह रहा है एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया। 2 मील चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़कर चलता है। फिर 2 मील बाद वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ चलता है। अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है। हमने आपको बताया कि जब दिशा पूछा जाए तो कभी भी डायग्राम नहीं बनाया जाता। वो कितनी बार मुड़ा है वो देख लो। एक व्यक्ति प्रातः सूर्य की ओर यानी वो पूरब की ओर जा रहा है। देखो इसमें एक परछाई वाला भी सवाल आता है। आपने कहा था कि इसको बता दिया जाए, तो अभी हम उसको लास्ट में परछाई वाला सवाल भी करा देंगे, उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे। केवल वीडियो में अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा। सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। 2 मील चला। चलने के बाद चूंकि मील से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दूरी पूछ नहीं रहा, बाईं ओर मुड़ा। पहले लेफ्ट मुड़ा, ये देखो बाईं ओर यहाँ पे लिखा मुड़ा। फिर 2 मील चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ा। बस इतना मुड़ा है। तो दायां बायां मुड़ना बेकार होता है, आपको मालूम। हमने कहा कोई भी लगातार एक बार बाएं मुड़े फिर दाएं मुड़े तो उसका मुड़ना बेकार हो जाता है। यानी अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, पूरब था और पूरब ही रहेगा, यानी आंसर पहला हो जाएगा। चाहो तो आप डायग्राम बना के देख लो। पहले पूरब की ओर चला, 2 मील चलने के बाद यानी ये 2 मील हो गया, वो बाएं मुड़ा यानी ऐसे मुड़ा। फिर 2 मील चलने के बाद दाएं मुड़ा। बस अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें डायग्राम नहीं बनाया जाता। जब लास्ट में देख लो दूरी नहीं पूछ रहा, केवल दिशा पूछ रहा है, तो केवल मोड़ चेक कर लो। और मोड़ने के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया है। कोई भी कितना भी बड़ा सवाल होगा, केवल एक बार मोड़ना पड़ता है बस। लगातार कोई एक बार मुड़े तो एक बार मोड़ दो। 2 बार लगातार एक ही दिशा मुड़ता है तो अपोजिट दिशा हो जाती है। लगातार 3 बार अगर कोई दाहिने मुड़ता है तो उसका मतलब एक बार बाएं मोड़ दे। याद आ रहा होगा। अगर किसी को नहीं आता है तो चैनल पर ही प्लेलिस्ट में आप देखिए, वहां पर डायरेक्शन का कोई पार्ट होगा जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट बताया है। एक बार समझ जाएंगे डायरेक्शन, कोई भी सवाल मुड़ने वाला गलत नहीं हो सकता। तो आप प्रयास करिएगा। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। बताइए छोटे घन को प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। हमने आपको काटने वाला कॉन्सेप्ट बताया है, अगर याद हो तो। कितनी बार काटना पड़ेगा भाई? हमने कहा था पहले आप 3 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के काटना है तो 3 को पहले 1 से भाग दे दो। 1/3 3 यानी n आ गया। और जो 3 आया है इसमें 1 कम करके, क्योंकि किसी चीज के 3 खंड करेंगे तो 2 बार काटना होगा। किसी के 5 खंड करने होते तो 4 बार काटना होता है। तो 3 खंड करने तो हमें एक तरफ से 2 बार काटना होगा। और घन बनाने के लिए हमें 3 तरफ से काटना होता है, तो 2/3 6 बार काटना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट भी अगर आपकी समझ में नहीं आया तो घन आप पढ़ लीजिए प्लेलिस्ट से, आपके समझ में आ जाएगा। और एक सवाल घन से आना ही आना है पेपर में, इसको कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। रैंकिंग का ये सवाल है। छात्रों के पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है। राम और श्याम अपने स्थान बदल लेते तो राम बाएं से 15वें पर हो जाता है। बताइए कि श्याम दाएं से कौन से स्थान पर होगा। जल्दी से लगाओ, लाइन खींचो, जल्दी से लाइन खींच के निकालो। पहले आप निकालिए। जल्दी से। हो गया होगा, इतनी देर में हो जाना चाहिए। राम बाएं से पहले 10वें स्थान पर है, यानी ये राम हो गया। हमने कहा था नीचे राम लिखो, ऊपर 10 लिखो। फिर बाएं से श्याम जो है वो 15वें स्थान पर, ये श्याम है। दोनों स्थान बदल लिए, यहां पर श्याम आ गया और यहां पर राम आ जाएगा। बदलने के बाद पहले देखो ये 10 था, अब जो है राम का दाहिनी ओर से 15वां हो गया और श्याम का बाईं ओर से जो पहले था 10वां हो गया। परिवर्तन के बाद राम का बाएं से 15वां हो जाता। राम का बाएं से कितना हो गया? 15 यहां पर। तो पूछ रहा है कि श्याम का, अब पहले बाएं से 10 था, अब 15 हो गया, 5 बढ़ा है। तो ये पहले 15 था, 5 बढ़ा दो 20, वही जितना बढ़ा है उतना ही बढ़ा दो। कौन से स्थान पे हो जाएगा? 20वें स्थान पर। 20वां तो है ही नहीं शायद ऑप्शन में, फिर से देख लेते हैं। अच्छा नहीं, 15वां नहीं, 5वें स्थान पर है, ये 5वें स्थान पर है। तो 5 यहां पे हो जाएगा। 1 मिनट इसको दोबारा देख लेते हैं।
राम बाएं से 10वें स्थान पर है, यह स्थान है 10वां। श्याम दाएं से 5वें स्थान पर, हम इसको 15 कर दिए थे। राम श्याम स्थान बदल लेते हैं, यानी यहाँ पे आ गया श्याम और यहाँ पे आ गया राम। बदलने के बाद राम बाएं से 15वें पे हो जाता है, ये 15 हो गया। पहले था 10, अब हो गया 15, यानी 5 बढ़ा है। तो श्याम भी पहले इधर से 5 था, वही 5 बढ़ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, यानी 10वां आंसर है, 10 होगा। अगला सवाल कथन निष्कर्ष का है। हमने कहा था इस तरह के सवाल 3 आपके पेपर में आएंगे, एक कथन निष्कर्ष का, एक कथन पूर्वधारणा का और एक कथन पूर्वानुमान का। दोनों सब वैसे ही लगाने होते हैं। कह रहा है कि पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये तो कह रहा है। और फिर कह रहा है कि शहद पौष्टिक है। समझ लो 2 कथन दिए हैं, पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य और स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और शहद पौष्टिक होता है। तो अब आपको बताना है निष्कर्ष में कि शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है या स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है, दोनों में कौन सही है। ध्यान दो कैसे बनाएंगे। ये पौष्टिक भोजन हो गया, ये स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये दोनों चीजें हो गई। शहद पौष्टिक है, पौष्टिक मतलब ये शहद है। अब शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं, बिल्कुल भाई, बाहर से स्वास्थ्य के लिए अच्छा ये बना है ना, तो शहद अंदर बना है तो पहला तो सही होगा। फिर कह रहा है स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ स्वादिष्ट अंदर को जाएंगे, पौष्टिक जरूरी नहीं हो, यानी केवल पहला सही होगा, पहला। उसके बाद ये सवाल जो डायरेक्ट परछाई वाली बात हो रही थी, इसको देख लें। देखिए परछाई वाला सवाल कह रहा है एक दिन सुबह के समय श्याम कहीं जा रहा था, सामने से राम आ गया, दोनों आमने सामने खड़े होकर बातें करने लगे। इस दौरान राम ने देखा कि उसकी परछाई श्याम के पीछे बन रही है, तो बताइए राम का मुंह किस दिशा में। जब भी इस तरह के सवाल आए तो हमने आपको कहा है कि केवल इसमें एक शब्द देखा करो, आगे पीछे दाएं बाएं, कौन सा शब्द है कहां पर। तो यहां पर एक शब्द दिया पीछे, हमने आपको बताया 4 शब्द। क्या चारों कॉन्सेप्ट बताया, जरा 1 मिनट देख ले। तो देखो इधर परछाई वाला जब सवाल आवेगा तो 2 समय से आता है, सुबह से और शाम से। हमने कहा सुबह का कॉन्सेप्ट याद रखना। सुबह का कॉन्सेप्ट ने आपको बताया है, आगे अगर किसी की परछाई बनती है तो उसका मुंह पश्चिम की ओर होता है, अगर किसी के पीछे बनती है तो उसका मुंह पूरब की ओर होता है, और अगर किसी के मान लिया परछाई दाएं बनती है तो उसका मुंह दक्षिण की ओर होता है, और किसी के अगर बाएं बनती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने डायरेक्शन में आपको समझाया है। ये आपको 4 लाइनें याद रखनी है, आगे पश्चिम, पीछे पूरब, दाएं दक्षिण, बाएं उत्तर। अब सवाल में ये कह रहा था कि परछाई पीछे बन रही है, पीछे बन रही इसका मतलब पीछे पूरब, यानी पीछे बन रही इसका मतलब ये है पीछे, और किसके पीछे, श्याम के, इसका मतलब ये श्याम होगा। हमने कई बार बताया किसकी परछाई, इससे मतलब नहीं, श्याम के पीछे बन रही तो श्याम का मुंह पूरब की ओर है, और जब श्याम का मुंह पूरब की ओर है तो राम का मुंह पश्चिम की ओर होगा। और सवाल में पूछ रहा है कि राम का मुंह किधर होगा, केवल इतना याद रखिएगा। तो राम का मुंह आपका आंसर हो जाएगा इसमें पश्चिम की ओर। सवाल में कंफ्यूज ना होइएगा, बीच में कुछ नहीं करना है, केवल सुबह का सवाल है तो आगे पश्चिम, पीछे पूरब, दाएं दक्षिण, बाएं उत्तर, इस तरह निकाल लीजिएगा। और बीच में किसकी परछाई है इस पे न जाना, खाली इतना याद रखिएगा किसके आगे बन रही है। जिसके आगे बनेगी उसका मुंह पश्चिम की ओर, अगर किसी के पीछे बन रही है तो उसका मुंह पूरब की ओर, किसी के दाएं बन रही है तो उसका मुंह दक्षिण की ओर, किसी के बाएं बन रही है तो उसका मुंह उत्तर की ओर। उससे निकाल लीजिएगा और जो जिसका पूछा जाए उसका बता दो। और अगर शाम का सवाल आ जाए तो जो आंसर आया है उसी का उल्टा कर दो। अगर यही सवाल शाम वाला होता तो आंसर आया पश्चिम, हम आंसर टिक कर दे पूरब, अगर शाम वाला होता तब। ठीक है, तो अगर आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह का कोई सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें तुरंत कमेंट करके बताइए, हम अगले वीडियो में वो सवाल आपको समझाएंगे और प्रयास करेंगे कि आने वाले एग्जाम में वो सवाल फिर आपसे गलत ना हो। आज के वीडियो में यहीं तक, अगले सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तैयारी करते रहिएगा, कुछ समय बचे हैं, रात दिन एक कर दीजिए, उसके बाद सोना तो सोना है ही है। ठीक है, नमस्कार।